मौत क्यों आती है और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि अगर अच्छे कर्म किए हों तो हमें स्वर्ग नसीब होता है, नहीं तो अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए नरक से बेहतर किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं मानी जाती। निर्देशक इंद्र कुमार इस बार थैंक गॉड नाम की एक ऐसी फिल्म लेकर सामने आए हैं जो अपने नायक सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अजय देवगन और रकुल प्रीत के साथ काम करते हुए यह बताने की कोशिश करती है कि जीवन और मरण एक प्रश्न हमेशा है, लेकिन उससे पहले आप इस धरती पर क्या कर्म करते हैं वो भी एक बड़ा सवाल बना रहा है। माना जाता है कि अच्छे कर्मों के नतीजे आपको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, और अगर आपने बेईमानी, चालबाजी, स्वार्थ या लालच दिखाया या फिर किसी का हक मारने की कोशिश की तो आपको नरक जाना ही होगा। मैं आपको बताऊंगा थैंक गॉड नाम की इस फिल्म के बारे में, उसकी कहानी, उसका अभिनय, उसका निर्देशन, और इस फिल्म को आप देखने क्यों जाएं और क्यों नहीं देखने जाएं। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। इसी हफ्ते रिलीज होने वाली इंद्र कुमार की फिल्म थैंक गॉड के लिए मैं दो टूक में बात करूंगा। कहते हैं कि धरती पर जन्मे हर प्राणी के पाप और पुण्य का हिसाब इसी धरती और इसी जन्म में होता है। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रकुल प्रीत के अभिनय वाली निर्देशक इंद्र कुमार की नई फिल्म थैंक गॉड हमें एक ऐसी ही दुनिया दिखाने की कोशिश करती है जो यमलोक, परलोक, यमदूत और चित्रगुप्त जैसे पात्रों को आधुनिकीकरण के साथ ही नहीं मिलाती, बल्कि जीवन और मरण के साथ मानव सभ्यता की इंसानियत से जुड़े सवालों के जवाब भी तलाशती है। यह अलग बात है कि थैंक गॉड नॉर्वे की एक फिल्म सोरते कगलर से प्रेरित है, जहां इसका अर्थ होता है थैंक गॉड। फिल्म की कहानी अयान कपूर यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा नाम के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की है, जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बड़ी डील के बाद जब नोटबंदी में वह कंगाल हो जाता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। यही नहीं, गुस्सैल अयान जब अचानक ही एक एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद यमलोक पहुंच जाता है तो उसे जीवन और उसके होने के नए मायनों का भी पता चलता है, जहां उसकी मुलाकात वाईडी यानी यमदूत महेश बलराज और सीजी यानी चित्रगुप्त अजय देवगन से होती है। अयान को यकीन ही नहीं होता कि वो मर चुका है। ऐसे में यमराज और चित्रगुप्त उसे वापस धरती पर भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन 5 कुछ ऐसी शर्तों के साथ कि यदि वो उन पर खरा उतरा तो उसे फिर से जिंदगी बख्श दी जाएगी, नहीं तो नरक का द्वार उसके लिए पक्का है। फिल्म में कियारा खन्ना, कीकू शारदा और सीमा पाहवा के पात्र और चरित्र भी शामिल हैं। फिल्म में अमर मोहिले का संगीत है और समीर के साथ मनोज मुंशिर, मेलोडी और रश्मि विराग के गीत हैं, लेकिन कोई भी गीत मुझे ऐसा नहीं लगा जिसे हम गुनगुना सकें। फिर भी आप चाहें तो जुबिन नौटियाल का गाया कोई अखियों से पूछे और दिल दे दिया जैसे गीत गुनगुना सकते हैं। इसके बाद बात रही अभिनय की, तो फिल्म के केंद्र में सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं और उन्होंने अपनी भूमिका पर मेहनत की है, लेकिन अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले मुझे वो इस फिल्म में बहुत प्रभावशाली नहीं लगते। इसकी वजह भी है, अपनी भूमिका के पात्र को बहुत तोड़ने मरोड़ने की कोशिश में वे अपने चरित्र की गहराई को खो देते हैं, जबकि अजय देवगन उनके सहयोगी पात्र के रूप में रोचक लगते हैं। बलराज ठीक हैं, लेकिन रकुल प्रीत को थोड़ा सा और समय दिया जाना चाहिए था। सीमा पाहवा अब जानी पहचानी है, पर कंवलजीत अपनी छोटी सी भूमिका में मुझे कम से कम याद रहे। अब रही निर्देशक इंद्र कुमार की बात, तो निर्देशक इंद्र कुमार पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसमें वो कॉमेडी और सामाजिक मूल्यों की कहानी को भी जोड़े रखते हैं। धमाल, टोटल धमाल और मस्ती जैसी फिल्मों के बाद विषय के हिसाब से ये उनकी एक रोचक फिल्म कही जा सकती है, लेकिन हास्य के तंत्र में ये बहुत अधिक फिट नहीं होती। फिल्म में भव्यता है, लेकिन उसे स्पेशल इफेक्ट के जरिए रचा गया है, और राम सेतु के मुकाबले फिल्म अपने विषय और कथानक के साथ भी पूरी तरह न्याय नहीं करती। इसकी वजह भी है कि बहुत साल पहले हम हिंदी सिनेमा में झुक गया आसमान और लोक परलोक जैसी कमाल की फिल्में
पहले ही देख चुके हैं। अब आप इस फिल्म को क्यों देखने जाएं? तो अगर आप जीवन और मृत्यु के सच को समझना चाहते हैं तो ये फिल्म एक बार जरूर देखें। लेकिन फिल्म अगर ना देखनी हो तो सिर्फ एक ही कारण है कि राम सेतु की तुलना इससे बिल्कुल ना करें। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल डिफ न्यूज़।